दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर पर एक चीज आपको सबसे ज्यादा चुभ रही होगी कि आखिर इस देश के खिलाड़ियों को हो क्या गया है। कोई भारत पाकिस्तान पर भिड़ने और लड़ने के लिए तैयार है तो कोई हिंदू मुस्लिम करने पर जुटा हुआ है। यह सब हुआ कैसे? अभी हाल ही में आपने वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट देखा होगा जिसमें वो इंडिया और भारत के बारे में अपना ज्ञान देते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर वेंकटेश प्रसाद, जो अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, वो भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। यह आखिर संभव कैसे हो गया, तो उसका पूरा का पूरा तोड़ और निचोड़ मैं निकाल कर लेकर आया हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर यह क्या वीरेंद्र सहवाग या वेंकटेश प्रसाद की तरफ से किए हुए ट्वीट थे या फिर किसी दूसरे आदमी ने उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए हंगामा मचाने के लिए इसे जारी किया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में आपने देखा होगा कि ये देशभक्ति का नया जुनून, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा, इंडिया को भारत कर देने वाली बात और हिंदू मुसलमान करना लगातार जारी है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा वाला विषय रहा वो ये कि जिनका इनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, यानी इंडिया, भारत, हिंदू, मुसलमान, इस पर कोई वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, इस पर कोई गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए कि हम सब एक हैं। वही लोग सड़क पर उतरकर या मैदान में उतरकर या सोशल मीडिया पर उतरकर अपना ज्ञान दे रहे थे, यानी ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। पहले पहल कुछ लोगों को लगा ये खिलाड़ियों की खुद की तरफ से की गई शरारत है, लेकिन जैसे ही एक तीसरे बंदे का नाम और चेहरा सामने आया तो खुलकर सामने आ गया कि एक कमल छापों की पूरी कारस्तानी है। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब भारत और इंडिया का फर्क समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे थे, खुद विपक्षी मोर्चे इंडिया के नाम को सुनकर घबराहट में आने वाले साहिब भारत भारत चिल्लाने लगे थे, तो जो वीरेंद्र सहवाग है वो भी भारत को ज्यादा महत्वता देने लगे थे। लोग सोचने लगे ये कैसे संभव है। लोगों को लगा कि जैसे गौतम गंभीर जो कभी पूर्व क्रिकेटर हुआ करते थे वो अब सियासी पिच पर खेल करने की तैयारी में है, वैसे वीरेंद्र सहवाग भी भारतीय जनता पार्टी के जरिए टिकट मांग रहे होंगे। लेकिन उनकी बात छुपती या चुभती उससे पहले ही वेंकटेश प्रसाद भी आ गए। उन्होंने एक से बढ़कर एक ट्वीट करने शुरू किए। उनके ट्वीट भारत और इंडिया पर नहीं थे बल्कि हिंदू मुसलमान पर थे। उनका एक एक ट्वीट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं किसकी कारस्तानी थी, क्योंकि आपने वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट पहले ही देख लिया होगा। वेंकटेश प्रसाद का भी ट्वीट और जो उन्होंने जुबेर को लेकर, जो अल्ट न्यूज के संस्थापक हैं और जो फैक्ट चेक करते हैं, उनको लेकर किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो भी आप पहले देख चुके होंगे। 3-4 दिन पुरानी घटना है। ताजा मामला यह है कि दोनों ही, चाहे वो वेंकटेश प्रसाद हो या फिर वीरेंद्र सहवाग, यानी जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने ट्विटर हैंडल यानी सोशल मीडिया को संभालने के लिए एक मैनेजर रखते हैं। सबसे बड़ा संयोग कहिए या क्यों कहें प्रयोग कि इन दोनों यानी वीरेंद्र सहवाग और वेंकटेश प्रसाद दोनों के दोनों का जो सोशल मीडिया संभालने वाले मैनेजर हैं वो एक ही हैं। दरअसल प्रियांशु कुशवाहा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनमें उन्होंने कई तरह की फोटोज, कई स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियांशु कुशवाहा ने लिखा क्या है वो आपको पढ़कर सुनवा देते हैं। इनका कहना है ये अमृतांशु गुप्ता वीरेंद्र सहवाग और वेंकटेश प्रसाद का इंक्वायरी और बिजनेस देखते हैं। बीते 2 दिनों से इन दोनों के ट्विटर अकाउंट से भाजपा आईटी सेल के 2 रुपल्ली ट्वीट्स आ रहे हैं। सहवाग इंडिया बनाम भारत कर रहे हैं, वेंकटेश प्रसाद को किसी मुस्लिम फैक्ट चेकर में आतंकवादी नजर आ रहा है। यह जुबेर के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वेंकटेश प्रसाद के ट्विटर हैंडल से जुबेर के लिए किया जा चुका है। अब अमृतांशु को कनेक्ट कीजिए। बीजेपी का आदमी क्यों कह रहे हैं, फोटो दिखाने जा रहे हैं आपको। इनका सोशल मीडिया चला रहा है, सारा कंटेंट नागपुर से आ रहा है। ऐसे ही बड़े न्यूट्रल अकाउंट से मोदी के लिए माहौल बनाया जाता है। पूर्व क्रिकेटरों ने अपने पीआर का जिम्मा बीजेपी आईटी सेल को दे दिया है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यही सवाल पूछ लिया गया था जब जुबेर की तरफ से वेंकटेश प्रसाद से, तो वो भड़क गए थे। यानी वो भड़के थे या अमृतांशु गुप्ता जो उनके ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया को चला रहे हैं वो भड़क गए, जिसके जवाब में उन्होंने आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या नहीं जुबेर को कह दिया। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह के ट्वीट आपकी तरफ से वेंकटेश प्रसाद जी किए जा रहे हैं, क्या माना जाए? क्या आप एमपी बनने जा रहे हैं, टिकट मिलने जा रही है? इसी पर जो ट्वीट था वो अब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रियांशु कुशवाहा का ये ट्वीट देख लेना चाहिए जो स्क्रीनशॉट्स उन्होंने लगाए हैं।
जो अमृतांशु गुप्ता है, यह व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, यही वो व्यक्ति है जो वेंकटेश प्रसाद और वीरेंद्र सहवाग दोनों ही क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालते हैं। इन्होंने ये बहुत पहले डाला था, ये स्मृति ईरानी जी के साथ फोटो है, हैज ए प्रिविलेज ऑफ हैविंग ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद स्मृति ईरानी ऑन वैरायटी ऑफ इश्यूज फ्रॉम मोदी द बॉस टू हर स्ट्रगल। बात ये नहीं किसी के साथ फोटो खिंचवा लेने सब होता है, लेकिन ये निकलकर सामने आया है कि कई फोटोग्राफ्स अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अमृतांशु गुप्ता के हैं। और जब आप वीरेंद्र सहवाग के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको नीचे लिखा दिखाएगा, पहले वीरेंद्र सहवाग वीरेंद्र सहवाग प्राउड भारतीय फॉर कमर्शियल क्वेरीज @अमृतांशु गुप्ता फॉर सहवाग स्कूल, जो भी नंबर फिर आगे है। सेम यही चीज अब आपको देखने को मिलेगी वेंकटेश प्रसाद के ट्विटर हैंडल पर। इनके ट्विटर हैंडल पर जब आते हैं तो आपको लिखा दिखेगा वेंकटेश प्रसाद, फोटोज वही क्रिकेट वाली लगी हुई है। वेंकटेश प्रसाद एज फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, प्राउड इंडियन और कोच, मेंटोर फॉर बिजनेस क्वेरीज @अमृतांशु गुप्ता। और दोनों के बिजनेस अकाउंट को संभालने वाले कौन है? अमृतांशु गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट है। अब भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट है और यह कोई प्रयोग नहीं हो सकता, ये तो संयोग नहीं हो सकता, प्रयोग ही हो सकता है कि वही व्यक्ति जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कनेक्ट हो, उनसे मिलता जुलता हो, वो व्यक्ति आपका मीडिया संभाल रहा हो, बिजनेस संभाल रहा हो, और उस व्यक्ति की यानी आपकी विचारधारा, जो आपसे लोग जुड़ते हैं, बात करते हैं, उनसे वो बात उसी लहजे में करता हो जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक हो। आप समझिए कि इंडिया और भारत ये दो अलग अलग तो नहीं हो सकते। आज तक हम इंडिया कहते रहे, वो बात अलग है कि विपक्षी मोर्चे ने जैसे ही अपना नाम इंडिया रखा, वैसे ही चिड़न, जलन और परेशानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होने लगी। अब तो भारत भारत चिल्लाने, G20 में तो देख भी लिया, खुद की नेम प्लेट पर भी भारत ही लिख रखा था। खैर, इससे वीरेंद्र सहवाग को दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की तरफ से वो ट्वीट किया गया, यह अब साबित नहीं होता है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा सोशल मीडिया तो अमृतांशु गुप्ता संभाल रहे थे। वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके करीबी हैं। यानी क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल जो है, जिस तरीके से वो 2-2 रुपल्ली के 5-5 रुपल्ली देता है, दिहाड़ी मजदूरों के तौर पर बांटता है तमाम लोगों को एक एक ट्वीट के लिए, ऐसे ही ट्वीट का दान, ऐसे ही चीजों का दान क्या यहां तक भी पहुंचाया गया था? अमृतांशु गुप्ता दोनों का, क्योंकि अलग अलग होते तो समझा जाता नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दोनों का ही बिजनेस संभालने वाले अमृतांशु गुप्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के करीबी हैं। और ये पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि किस तरीके से वो बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता या उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति इनका बिजनेस हैंडल करता है, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल किया जाता है, और वही लिखता है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता तक लिखेगा। यानी जो बीजेपी की तमाम भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सेम टू सेम वही है जो वेंकटेश प्रसाद और वीरेंद्र सहवाग के ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल रही है। नमस्कार।